The app available from the App and Play Store. It is 12:15 on Sunrise, and I would like to welcome in the studio Fab 2. I've got Anjana and Menuka. Welcome to Sunrise Radio. Hello, thank you. namaste, Thank you so much for having us. How are you? कैसे हो आप दोनों? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। बहुत एक्साइटेड है। आपको ठंडी लग रही है लंदन में या नहीं? थोड़ी तो लग रही है। थोड़ी तो लग रही है। बॉम्बे में लग भी रही है ना? काफी गर्मी है वहाँ पे, तो इसलिए एकदम से जैकेट change। नहीं उतारी आप दोनों ने, है ना? नहीं, पूरा लेयर करके आए हैं हमारे स्टूडियो। आप जब भी लंदन आते हो ना, वेदर की हमेशा ही बात होगी, क्योंकि हमारी आदत ही ऐसी है। यहाँ पे इतना वो अजीब सा वेदर हो जाता है ना। अप्रैल चढ़ा हुआ है, इतनी ठंड है, हमने भी जैकेट पहनी हुई है, तो we thought we'd make you feel part of it as well. But of course you guys are here. आपका शो हो रहा है इंडियन आइडल Fab 4 this weekend. How are you feeling? आपको कैसा लग रहा है कि आपका शो यहाँ यूके में हो रहा है? आई थिंक हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं. वी हैव बीन प्रिपेयरिंग एंड प्रैक्टिसिंग सो लॉन्ग फॉर दिस. हम लोग इंडिया से ही, जब भी हमें पता चल गया था कि हम आ रहे हैं लंदन वाज अ प्लेस दैट आई ऑलवेज वांटेड टू बी टू, एंड मैं आई हूँ यहाँ पे पहली बार, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सबके सामने गाने के लिए. एंड दिस इज आवर फर्स्ट टूर आफ्टर आइडल, सो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, ऑल द फोर ऑफ अस. हाउ स्वीट. मेनुका, आपको कैसे लग रहा है? आप कितने एक्साइटेड हो? मैं बहुत खुश हूँ और बहुत एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि पहली बार अपनी क्या बोलते हैं, सपना की देश है ना. जो भी है, हम लंदन आए हैं और सबसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं. और ये भी लग रहा है कि प्रोग्राम के दिन कब आएगा, कि हम कब आके सबके सामने कब कैसे परफॉर्म करेंगे, क्या होगा. ऐसे सोच के गाना तैयारी करके आए हैं अपने साइड से. हम बहुत ही कोशिश करेंगे और रॉकन म्यूजिक हमको यहाँ पर लेके आए हैं, सो बहुत ही एक्साइटेड हैं हम. बिल्कुल. तो आपका जो यूके टूर है वो फ्राइडे को शुरू हो रहा है, तो नॉट लॉन्ग टू गो व्हाटसोएवर. जस्ट गिव आवर लिसनर्स थोड़ी सी झलक दे दीजिए कि हमें कैसे कैसे गाने और क्या सुनने को मिलेगा. आई थिंक मेरा तो जो द काइंड ऑफ सॉन्ग्स दैट आई जनरली सिंग, जैसे सबने इंडियन आइडल पे भी सुना होगा, तो मैं कुछ वैसे तैयार करके आई हूँ, कुछ नाइस अरेंजमेंट्स, कुछ एक्साइटिंग स्टफ. तो वो मैं गाऊंगी अपने नॉर्मल जो मैं गाती हूँ. यू वांट मी टू सिंग समथिंग? ऑफ कोर्स, बिल्कुल, व्हाई नॉट. ओके, श्योर. तो मैं मेरा एक बहुत फेवरेट गाना है, मैं बहुत अभी थोड़ा एक्साइट करने के लिए सबको गाती हूँ जी. मैं रूठा और मनावांगी, हर चल मन फूक जलावांगी, जद पत्थर रांझा पिघलेगा, तद मैं कमली कहलावांगी, तद मैं कमली कहलावांगी. मेरी माहिया सनम जानम कि वो करे अनमीदानम, शब गुजरे ते जग सोया, नीम जगे अनमीदानम. मेरी माहिया सनम जानम, नीव करे अनमीदानम, शब गुजरे ते जग सोया, नीम जगे अनमीदानम. नीव कमली कमली, नीव कमली कमली, नीव कमली कमली मेरी यार दी. Wow, that was amazing. Wow, too good. और मेनुका, आप भी कुछ सुना दीजिए प्लीज. जी, मेरा जो है अपना जॉनर ही सबको सुनने को मिलेगा, जैसे कि इंडियन आइडल में सबने सुना था लता जी टाइप का गाना, आशा जी टाइप का गाना. तो अभी मैंने इंडियन आइडल के ऑडिशन में गाई थी, जो वाला गाना मेरा बहुत ही पॉपुलर हुआ था, वही गाना अभी सुनाती हूँ. ओ पालनहारे. ओ पालनहारे, निर्गुण न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं, हमरे उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन
Wow, too good. Thank you so तो much. मैं अपने लिसनर्स को बता दूं कि ये मतलब अगर आपने टिकट नहीं बुक करी तो फटाफट से ये आवाजें लाइव सुन के फटाफट कर लो. Blue Room in Harrow is sold out anyway. Limited tickets are available for Saturday 27th April at Beck Theatre in Hayes. मैं भी आ रही हूँ, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों को देखने के लिए. बट ये बताइए आपकी इंडियन आइडल की जर्नी कैसे रही? अंजना, आप तो पहले भी आ चुके हैं इंडियन आइडल 1 में शायद. इंडियन आइडल जूनियर 1. इंडियन आइडल जूनियर 1. yes. तो थोड़ा सा मतलब उसके बारे में बताइए. And of course, you know, now fast forward to Indian Idol 14. I mean, that has been quite the journey for you. Correct. I think मेरे लिए Indian Idol का journey पूरा करना ही is very special, and for me to do it again was very nice. I was a kid when I came in junior. I was 10 years old, and after winning that season, a lot of stuff happened. But फिर वो उसके बाद वापस आना उसी मंच पे, and to have again Shreya ma'am and Vishal sir, the same judges, it was like home for me. But it was also, I think, double amount of effort and double amount of even pressure, I would say. क्योंकि आप जब वापस उसी प्लेटफॉर्म पे आते हो तो you need to really prove yourself. तो वो था. But I think I had so much of fun throughout Indian Idol. I got to learn so much. हमारे जो trainers हैं, mentors हैं, बहुत सीखा मैंने. हर contestant से सीखा है. सब ने कुछ ना कुछ, हम सब साथ में रहते थे सेम घर में, तो we all used to have a lot of fun. बहुत मस्ती होती थी हमारी. तो all of that is something I miss now after the show's over. But I think now the tours, a little bit of it is compensating and giving us the fun that we were missing out on. So yeah, I think that's been how the journey has been so far, and I'm so lucky that I got to do it again. How lovely. And मेनुका, आप बताओ आपकी जर्नी इंडियन आइडल में कैसी रही है? मैंने तो बहुत कुछ सीखा इंडियन आइडल में, क्योंकि मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था इंडियन आइडल में आने के लिए. म्यूज़िकल अपना करियर जो स्टार्ट करने के लिए मेरे को एक प्लेटफॉर्म चाहिए था उस समय. उसी टाइम में इंडियन आइडल आ गया और ऑडिशन के लिए मैं सेलेक्ट भी हो गई. जो भी हो गया स्टेज में मेरे लिए बहुत ही एकदम यादगार है, क्योंकि आज तक जो भी किया मैंने कभी लाइफ में नहीं किया था. वही इंडियन आइडल की वजह से आज रॉक ऑन म्यूज़िक के थ्रू हम यहाँ पे आए हैं. सो बहुत कुछ सीखा. हर कंटेस्टेंट के साथ एक टाइम स्पेंड किया हमने. और म्यूज़िक के जैसे कि अंजना बोल रही थी कि हर अपने मेंटर्स, जजेस, सब मेरे लिए तो एक ड्रीम भी था कि श्रेया मैम, सानू सर, विशाल सर, जिसके गाने बचपन से हम सुनते आए हैं और जिसको फॉलो भी करके आए हैं, तो उन लोगों के सामने गाना फर्स्ट में तो जैसे कि डर गई थी मैं. माइक पकड़ना होता है, कैमरा फेस करना होता है, सब कुछ होता है. तो फिर वहाँ पे कैसा होगा, कैसे गाऊंगी, फिर क्या गाएंगे, किस तरीके से होगा, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेज है, सब लोग देख रहे हैं हमको. फिर बाद में जब बाहर आएगा तो कैसा फील होगा, ये सब सोच के आई थी. लेकिन जो मैं सोच के आई थी उससे भी ज़्यादा मैंने अपना करियर को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल गया. इंडियन आइडल में मूवी में गाना गाया, सालार जैसी मूवी में गाना गाया. तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे मिल गई हैं. और सब सेलिब्रिटीज़ के सामने मिलना, ये तो बहुत अच्छी बात है. सो मैं बहुत लकी फील करती हूँ. So here we are, if you've just tuned in conversation with Indian Idol 14 contestants Anjana and Menuka. मेनुका, आपने अभी सलार का मेंशन करा था. आपने उस मूवी में गाना गाया, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि वो कैसे हुआ, एक्सपीरियंस कैसा रहा उसका? ये गाना जब मैं इंडियन आइडल में थी उसके बीच में ही मेरे को रिकॉर्ड करने को अपॉर्चुनिटी मिल गई थी. और मेरे को सुनने में मिला कि मैं गाना गा रही हूँ, प्रभास जी और प्रशांत जी के लिए गाना गा रही हूँ. उसमें रवि वसरूर सर का कंपोजिशन है. तो जब हम पहली बार स्टूडियो में गए, मेरे को कुछ भी पता भी नहीं था कि ये कैसा है, किस टाइप का कंपोजिशन है. गाने के 2 घंटे पहले मेरे हाथ में वो गाना आ गया. और मैंने सुना, वहाँ पे बैठे बैठे गाना सुना. स्टूडियो में गए हम, पूरा 4, 5, 6 आवर्स ऐसे लगा के रिकॉर्ड किया. दूसरे दिन क्या हो गया, पूरा लिरिक्स चेंज हो गया था. ये गाना एक बार नहीं 3 बार रिकॉर्ड हुआ था. और जैसे मैं स्टूडियो में गई, थोड़ा डिफिकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि उसका टाइमिंग, उसका कंपोज, उसका प्रोनाउंसिएशन, पहली वाला लिरिक्स में तो इतना प्रोनाउंसिएशन इधर उधर था, हिंदी उर्दू सब मिक्स था. और जैसे जैसे हम रिकॉर्ड करते गए,
हमको बताते गए कि रवि सर ने ऐसा करना है। फिर दूसरे दिन पूरा पता चला कि लिरिक्स टोटली चेंज हो गया है। my God. तो फिर स्टूडियो में गए हम, फिर रिकॉर्ड करना चालू किया। फिर बोलते हैं कि बेटा तुमको तुम्हारा जो आना चाहिए ना वो नहीं आ रहा है, तो उसके हिसाब से करना चाहिए हमको। फिर मैंने गाया। फिर बोलते हैं कि सर ने बोला फिर इसका फील थोड़ा सीधा सीधा गाना चाहिए। तो मैंने उसी दिन दूसरे दिन थोड़ा सीधा सीधा गाया। फिर तीसरे दिन पता चला कि फिर से वो रिकॉर्ड करना है। फर्स्ट में लिरिक्स चेंज हो गया। सेकंड टाइम जब हमने गाना रिकॉर्ड किया था उसमें सीधा सीधा गाना होता है, फिर मैंने ऐसा गाया। फिर थर्ड टाइम क्या हुआ कि ये पूरा सीधा हो गया, थोड़ा तुम्हारा जैसा होना चाहिए वैसा चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि थर्ड टाइम जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे वो पूरा 1 आवर में खत्म हो गया था। फर्स्ट टाइम हमको 5 से लेकर 6 आवर्स ऐसा लगा था, सेकंड टाइम थोड़ा कम, और थर्ड टाइम में 1 आवर में गाना कंप्लीट किया। और उसके 2-3 दिन बाद ही ये गाना रिलीज हो गया है। और इतना मजा आया मेरे को सच में कि इंडियन आइडल में जो मेरा एक सपना था कि मैं बॉलीवुड में गाऊंगी, जब मैं गाऊंगी तो एक तो गाना मेरे को गाना ही है। मैं प्रे कर रही थी भगवान से, तो इतना सच में सुन लिया ईश्वर ने, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और आशीर्वाद, प्रसाद, कुछ भी बोलूँ मैं। बोलती रहूँगी वो कम होता जाएगा। तो बहुत ही अच्छा रहा एक्सपीरियंस, क्योंकि पहली बार बॉलीवुड का गाना मैं रिकॉर्ड कर रही थी स्टूडियो में, और वो भी ऑनलाइन से सर लोग मुझे गाइड कर रहे थे। तो उन्होंने बोला भी तुम्हारा ओ पालनहारे गाना सुन के मैंने तुम्हारे लिए सलार वाला गाना को ऑफर किया है। तो बहुत ही थैंकफुल हूँ इंडियन आइडल और सब टीम के ऊपर। और आपको ऐसे ही और बहुत बहुत सारे गाने मिले बॉलीवुड में। नाउ अंजना, लेट्स टॉक अबाउट, यू टेल मी, आपका सबसे फेवरेट एपिसोड कौन सा रहा है इंडियन आइडल में? बहुत, आई थिंक ये बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि हर एपिसोड में जो गेस्ट आते थे वो ऐसा लगता था कि यार ये they're so nice, they're so warm. लेकिन उसमें आई थिंक 2-3 एपिसोड्स हैं जो मेरे पर्सनल मुझे बहुत अच्छा लगा था। एक जब संजय दत्त जी आए थे, तो आई थिंक वो जैसे बात कर रहे थे, उनका जैसा ऑरा था, प्रेजेंस था सबके साथ, वो हमें बहुत अच्छा लगा था। हर कंटेस्टेंट को मतलब वो अच्छे से मिल के गए, अच्छे से बात किया उन्होंने, एंड दैट वाज समथिंग दैट वी ऑल वर वेरी हैप्पी। तो उनका एक एपिसोड था। फिर जब रणबीर कपूर आए थे and when Hrithik Roshan came, so I am a very big Hrithik Roshan fan, so I got to sing in front of him unka gana with him, yes, the song Señorita which he has sung, so that was very very fun and very very special. How lovely. ये story सुन के, और मतलब you know when you look back, it's such a beautiful journey that you guys have had. मेनू को आपको सबसे अच्छा कौन लगा? सबसे बेस्ट एपिसोड आपका कौन सा रहा? मेरे लिए तो हर एपिसोड बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि शुरू से जो इंडियन आइडल में हो रहा था सब मैं सोची नहीं थी कि ऐसा होगा बाद में। तो जैसे कि एग्जांपल ऋचा मैम जब आई थी, उनके सामने मैंने गाना गाया था, उनका ही मौला मेरे मौला, सत्यम शिवम सुंदरम के टाइम में। और फर्स्ट ऑडिशन में मैंने गोल्डन माइक मिला था मुझे। और रणबीर कपूर जब आए थे, उन्होंने तो अपना चश्मा गिफ्ट किया था। yes. और बहुत ही एपिसोड है ऐसा, कोई भी साधना में ये हम दोनों का ही है, जैसे कि मेरे बोथ ऑफ अस इट्स वेरी कि हर एपिसोड इज लाइक कुछ ना कुछ यादगार है, हर एपिसोड में यादगार है। डेफिनेटली। संजय सर आए थे, जब गाना गाई थी मैं अटक भी गई थी। वो अभी याद करके बहुत मजा आता है सच में। अब मजा आता है। अब मजा आता है। उस टाइम कैसे लगा था? उस टाइम तो मैं डर गई थी, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ था, अभी भी मेरे को सच में ऐसे सोच के भी मजा आता है, क्योंकि क्यों ऐसा हुआ था उस दिन। गाना गा रही थी तू जहाँ जहाँ चलेगा। इस बार मैं लंदन में लाइव परफॉर्म करने वाली हूँ यही गाना, क्योंकि इसी गाना ने मेरे को इंडियन आइडल का वो स्टार्ट किया था। और उसमें थोड़ा गला ऐसा खराब हो गया था, जब मैं बीच में गा रही थी, हरकत जो होना चाहिए था वहाँ पे तारा तारा तारा,
यहाँ पे गला खराब होने के बाद वो अटक गया था। फिर मेरा हार्ट बीट बढ़ गया कि ऐसा क्या हो गया। फिर मैं वो गा ही नहीं पाई मैंने। फिर बाद में वो हरकत छोड़ के सीधा सीधा गाया था। इस बार मैं लंदन में गाने वाली हूँ सबके सामने, तो सच में बहुत ही मजा आने वाला है। और आई थिंक एक चीज ये जरूर कहूंगी कि जो भी हम परफॉर्मेंसेस करते हैं आइडल में या जो भी, इट्स ऑल एक ही टेक में हमें गाना पड़ता है। एकदम वन टेक। आई थिंक सब लोग एंड सबका ही कुछ कहीं ना कहीं वो एक फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है। मेरे लिए ये एकदम फनी एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो ही इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। बाकी सब बहुत यादगार है ये, और यादगार है जैसे कि अंजना ने संजय दत्त नाम लिया, जैसे याद आया मेरे को ऐसा भी हो गया था, लेकिन बहुत मजा आता था वहाँ पे। बट ऐसे ही आप सीखते हो, राइट? ऐसे ही मिस्टेक्स करके, क्योंकि ये दिस इज रियल, यही तो रियल है। आप जब लाइव शोज करते हो तो ऐसे हो सकता है, राइट? Who knows? It is 12:49 on Sunrise. मेनू का आपने मेरे को इंटरव्यू से पहले बोला था आप हंसाओगे तो नहीं, हंसाया मैंने या नहीं? हंसाया कि नहीं? नहीं। अच्छा चलो, अब ये हम हमारे लिसनर्स को बता दो कि whoever is coming to whichever show, either of the ones in Hayes or Harrow or Manchester Bolton, a final message that you would like to give to them. सबको यही बोलना चाहूंगी कि you are going to be having a lot of fun because we have prepared a lot of nice things to perform for all of you. हम solos भी गाने वाले हैं, कुछ साथ में गाने वाले हैं हम सब, and everybody is going to be performing together, and हम बहुत excited हैं, and genuinely we can't thank Vijay sir enough and Rock On Music enough for having us here. हमारे लिए ये tour organize करना, हमें यहाँ लेके आना, it's a very big deal for us, and we're very excited, and we are very excited to see each and everybody in all of these 3 shows. तो जब हम देखेंगे तो हम बहुत सारा गाना गाएंगे, मस्ती करेंगे, और आप लोग भी आना, आप लोग एंजॉय करोगे। ये तो मैं पक्का बोलती हूँ हमारे साइड से कि हम अपना बेस्ट देने वाले हैं ना मीनू का। यस, हम और आप सभी को सच में दिल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम आप सभी से मिलने के लिए रकन म्यूज़िक यहाँ पे हमको लेके आए हैं। सो हम आप सबसे मिलना चाहते हैं, आगे बैठ के हम गाना सुनाना चाहते हैं, बहुत कुछ होने वाला है। सब लोग आ जाइएगा और अपना जो भी है हमारे साथ अपने इंजॉय हमारे साथ भी शेयर कीजिएगा, हम भी करेंगे। और प्लीज़ प्रोग्राम में आ जाइए। अगर प्रोग्राम में आप लोग नहीं आए तो हमारे लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों से मिलना और आप हमसे मिलना ये खो सकती है। सो आप लोगों को आना ही है शो में और एंजॉय करेंगे। सब लोगों को हम यहीं से रेडियो स्टेशन से ही हम इनवाइट करना चाहते हैं। और थैंक यू सो मच रॉक ऑन म्यूज़िक की इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमको दिया है। पहली बार यूके में परफॉर्म करने की और लाइव परफॉर्म हो रहा है। सो सब लोग आ जाइएगा। थैंक यू सो मच। और जाने से पहले एक और गाना हो जाए। अरे मेनू को फर्स्ट? मेनू का आप पहले? हाँ मैं गाती हूँ। दो नैनों में आंसू भरे हैं, नींदिया कैसे समाए, नींदिया दो नैनों में आंसू भरे हैं, नींदिया कैसे समाए। Gorgeous, just lovely, बहुत सुंदर आवाज। And Anjana, will end with you. Okay, so let me sing something that's going to end it on like a nice high note. Go for it. Ye mera one of my most favorite songs hai by Usha ji, and I'm going to sing a few lines of it. Hey darling, आँखों से आँखें चार करने दो, डार्लिंग आँखों से आँखें चार करने दो, रोको ना मुझको प्यार करने दो, बेखौफ है बहाना बेचैन जाने ग्यारह, बुलबुलों को अभी इंतजार करने दो, डार्लिंग आँखों से आँखें चार करने दो, डार्लिंग
Wow. Rock on music. Absolutely. So there you have it. Indian Idol 4 contestants, winner and a finalist. Friday, April 26th, Bolton, Manchester. Saturday, 27th, Beck Theatre, Hayes. And Sunday, April 28th, Blue Room, Harrow, which is sold out. So we shall see you there. Thank you so much, Anjana Menuka, for coming into the studio. Thank so much you. for having अब me. आपके टैलेंट में मेरे पास कोई लफ्ज नहीं है नहीं है बिल्कुल सीरियसली नहीं है so all the best thank you so much and I can't wait to watch you live Thank you again. Thank Thank you you for having again. us. Thank Thank you, you. Sunrise. Thank you so much, Anushka Di. Thank you. How Thank you. sweet. Thank you. It's a Rock on Music production and radio partner Sunrise Radio. The app available from the App and Play Store.